छोटी सी शुरुआत से लेकर दुनिया पे राज करने तक, ये है डोमिनोज की कहानी। डोमिनोज नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। चीजी स्वादिष्ट पिज्जा की याद आ जाती है, लेकिन इन गर्मा गर्म स्लाइस के पीछे है एक कहानी, महत्वाकांक्षा की, नई खोज की और ढेर सारे पैसे की। मिशिगन के एक छोटे से स्टोर से लेकर पूरी दुनिया में फैले साम्राज्य तक, डोमिनोज का सफर हर एंटरप्रेन्योर और पिज्जा प्रेमी के लिए प्रेरणा है। ये सब शुरू हुआ 1960 में। दो भाई टॉम और जेम्स मोनागैन ने एक छोटा सा पिज्जा प्लेस खरीदा। नाम था डोमिनिक्स। उन्हें क्या पता था कि यह छोटा सा निवेश एक दिन डोमिनोज पिज्जा बन जाएगा। भाइयों के सामने चुनौतियां तो बहुत आईं, लेकिन पिज्जा के लिए उनके जुनून ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। और आज डोमिनोज एक जाना पहचाना नाम है, 90 से ज्यादा देशों में 19,000 से ज्यादा स्टोर्स के साथ। आखिर उन्होंने ये कैसे किया? ये एक ऐसा नुस्खा है जिसकी कुछ खास सामग्री है, डिलीवरी पर ध्यान, नयापन लाती मार्केटिंग और समय के साथ बदलते रहना। तो लीजिए एक स्लाइस, आराम से बैठिए और तैयार हो जाइए डोमिनोज के पिज्जा के बादशाह बनने की कहानी सुनने के लिए। टॉम मोनागैन, डोमिनोज के पीछे की असली ताकत कोई अमीर घर से नहीं थे। उनकी परवरिश बहुत ही साधारण तरीके से हुई, यहाँ तक कि उन्हें कुछ समय अनाथालय में भी बिताना पड़ा। लेकिन उनका एक सपना था, स्वादिष्ट सस्ता पिज्जा सबको मुहैया कराना। टॉम सादगी में विश्वास रखते थे। उन्होंने मेनू को छोटा और सरल रखा, पिज्जा, ड्रिंक्स और ब्रेड स्टिक्स। इसी फोकस की वजह से डोमिनोज अपना काम बखूबी कर पाया और जल्दी और अच्छी तरह से पिज्जा डिलीवर कर पाया। वो समझते थे कि लोगों को आसानी और सस्ते दामों की ज़रूरत होती है, और उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को इन्हीं सिद्धांतों पर बनाया। टॉम का विजन सिर्फ पिज्जा बेचने से कहीं बड़ा था। वो एक ऐसी कंपनी कल्चर बनाना चाहते थे जो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प पर आधारित हो। उनका मानना था कि अपने कर्मचारियों और फ्रेंचाइजी मालिकों को खुद सफल उद्यमी बनने का मौका देना चाहिए। लोगों पर उनका ये फोकस और पिज्जा के लिए उनका कभी न खत्म होने वाला जुनून, यही वो नींव बनी जिस पर डोमिनोज की जबरदस्त सफलता का निर्माण हुआ। 1980 के दशक में डोमिनोज ने एक ऐसी क्रांतिकारी चीज शुरू की, 30 मिनट में डिलीवरी की गारंटी। इस साहसिक वादे ने पिज्जा के खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक से दुनिया भर के पिज्जा प्रेमियों को भरोसा हो गया कि उनका मनपसंद चीजी पिज्जा रिकॉर्ड समय में उनके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। 30 मिनट की गारंटी सिर्फ मार्केटिंग का कोई जुमला नहीं था, ये कार्यकुशलता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति एक वादा था। डोमिनोज ने अपने काम करने के तरीके को और बेहतर बनाया, हर प्रक्रिया को व्यवस्थित किया, ऑर्डर लेने से लेकर पिज्जा बनाने और डिलीवरी रूट तय करने तक। ये गारंटी हालांकि बाद में सुरक्षा कारणों से बंद कर दी गई, लेकिन डोमिनोज ब्रांड का पर्याय बन गई। इसने फास्ट और भरोसेमंद पिज्जा डिलीवरी के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली और पूरे अमेरिका में इसके तेजी से विस्तार का रास्ता साफ किया। भाग 4, फ्रेंचाइजी का जोर। डोमिनोज का प्यार फैलाना एक स्लाइस के जरिए। टॉम मोनागैन जानते थे कि पिज्जा की दुनिया पर राज करने के लिए वो अकेले ये काम नहीं कर सकते। उन्हें डोमिनोज परिवार में और लोगों को शामिल करने की ज़रूरत थी। इसलिए 1957 में उन्होंने डोमिनोज फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया। ये फैसला बहुत ही शानदार साबित हुआ। फ्रेंचाइजी मॉडल की वजह से डोमिनोज बिना ज़्यादा आर्थिक जोखिम उठाए तेज़ी से विस्तार कर सका। नए नए एंटरप्रेन्योर्स को डोमिनोज का हिस्सा बनने का मौका मिल गया। एक सफल बिजनेस मॉडल और बेवफादार ग्राहकों के साथ डोमिनोज फ्रेंचाइजी अमेरिका के हर शहर और कस्बे में खुलने लगी। फ्रेंचाइजी मॉडल सिर्फ विस्तार के बारे में नहीं था, ये ऐसे समर्पित लोगों का नेटवर्क बनाने के बारे में था जो पिज्जा और ग्राहक सेवा के लिए टॉम मोनागैन के जुनून को साझा करते थे। इस विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण ने डोमिनोज को स्थानीय स्वाद और पसंद के हिसाब से ढलने की अनुमति दी, जिससे इसकी बढ़त और लोकप्रियता और भी बढ़ गई। भाग 5, मार्केटिंग का जादू। नोइड से बचाव से लेकर डिजिटल दुनिया में राज करने तक, डोमिनोज हमेशा मार्केटिंग में माहिर रहा है। वो ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ने की ताकत को समझते थे। भला उस शरारती क्लेमेशन कैरेक्टर नोइड को कौन भूल सकता है, जो डोमिनोज की डिलीवरी में बाधा डालने की कोशिश करता था। लेकिन डोमिनोज की मार्केटिंग की चतुराई सिर्फ आकर्षक स्लोगन और यादगार किरदारों तक ही सीमित नहीं थी। वो नई नई मार्केटिंग तकनीकों को अपनाने में सबसे आगे थे। उन्होंने टेलीविजन विज्ञापन, टारगेटेड डायरेक्ट मेल कैंपेन,
और क्रिएटिव प्रमोशन को अपनाया ताकि हर जगह पिज्जा प्रेमियों को आकर्षित किया जा सके। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती गई, डोमिनोज भी उसके साथ कदम ताल करता गया। उन्होंने नए ग्राहकों तक पहुंचने और मौजूदा ग्राहकों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन और मोबाइल ऐप्स को अपनाया। समय के साथ उनकी मार्केटिंग रणनीति भी विकसित होती रही, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि डोमिनोज पिज्जा उद्योग में सबसे आगे रहे। भाग 6, टेक्नोलॉजी का जमाना। पिज्जा ऑर्डर करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान। डोमिनोज ने बहुत पहले ही टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को पहचान लिया था। 2000 के दशक की शुरुआत में वो ऑनलाइन ऑर्डरिंग में अग्रणी बन गए, जिससे ग्राहकों के लिए कुछ ही क्लिक में अपने मनपसंद पिज्जा का ऑर्डर करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने नित नई खोजें की और एक उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल ऐप विकसित किया, जिसने पिज्जा ऑर्डर करने की सुविधा ग्राहकों की उंगलियों पर ला दी। बस कुछ ही टैप से आप अपना ऑर्डर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और आसानी से भुगतान कर सकते हैं। आज डोमिनोज के 70% से ज़्यादा ऑर्डर डिजिटल माध्यमों से आते हैं। टेक्नोलॉजी में उनके निवेश ने न केवल उनके काम करने के तरीके को आसान बनाया है, बल्कि ग्राहक अनुभव को भी बेहतर बनाया है, जिससे ये तेज़, ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा व्यक्तिगत बन गया है। भाग 7, एक ग्लोबल जायका। डोमिनोज ने दुनिया फतह की एक टॉपिंग के साथ। डोमिनोज ने सिर्फ अमेरिकी पिज्जा बाजार पर ही कब्जा नहीं किया, उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाने का लक्ष्य रखा। आज डोमिनोज एक सही मायने में ग्लोबल ब्रांड है, जो 90 से ज़्यादा देशों में मौजूद है और हर दिन लाखों पिज्जा परोसता है। डोमिनोज स्थानीय स्वाद और पसंद के हिसाब से ढलने के महत्व को समझता है। वो खास क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग टॉपिंग और फ्लेवर कॉम्बिनेशन पेश करते हैं, जैसे भारत में पनीर टिक्का से लेकर जापान में झींगा और अनानास। डोमिनोज का सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है।